ए तथा बी एक व्यवसाय में साझेदार हैं और उनके लाभों को 4:5 के अनुपात में बांटते हैं। वे अपने व्यवसाय में सी को भी शामिल कर लेते हैं और लाभ को 2:3:1 के अनुपात में बांटने का निर्णय लेते हैं। सी को शामिल करने के लिए ए तथा बी को अपने लाभ को किस अनुपात में छोड़ना पड़ जाता है? ए तथा बी को अपने लाभ को छोड़ने का अनुपात निकालना है, तो इन्होंने कुल कितना लाभ कमाया है वो निकालना है। अब यहाँ पर दो व्यक्ति हैं, एक ए है और दूसरा बी है और इनके लाभ का अनुपात है 4:5 और जब ये सी को शामिल कर लेते हैं तो इनके लाभ का अनुपात हो जाता है 2:3:1। तो ए और बी का कुल रेशो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4 और 5 हो गया 9 और यहाँ पर ए और बी का कुल रेशो कितना हो जाएगा? 2 और 3 हो गया 5। अब इन दोनों का यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे। 9 की और 5 की गुणा सीधा 45 होगा। 9 पंजे 45। ये हो गया यहाँ पर कुल लाभ 45 रुपये। अब इस पुराने लाभ के रेशो से ए का लाभ निकालेंगे। तो ए का रेशो है यहाँ पर 4 और बटा में अनुपात का योग 4 और 5 हो गया 9 और कुल लाभ है 45 गुणा में आ गया 45 और 9 से इसको काटेंगे 5 बार, 5 चौक हो गया 20। तो ए का लाभ हो गया 20 और कुल लाभ है 45। तो बी का लाभ कितना हो जाएगा? 45 में से 20 माइनस करेंगे। 45 माइनस 20 बराबर हो गया 25। बी का हो गया 25। अब इस नए वाले रेशो से ए का लाभ निकालेंगे। नए वाला रेशो, ए का रेशो है 2 और बटा में अनुपात का योग हो जाएगा 2, 3, 5 और 1 6 और गुणा में आएगा कुल लाभ 45 और 2 से इसको काटेंगे 3 बार और 3 से इसको काटेंगे 15 आएगा। तो ए का लाभ हो गया 15 और बी का लाभ कितना? बी का रेशो लिखेंगे। बी का रेशो है 3 और बटा में अनुपात का योग 6 और गुणा में कुल लाभ 45 और 3 से इसको काटेंगे 2 बार, 2 से इसको 45 को भाग करेंगे आएगा 22.5। ये हो गया बी का लाभ। अब सी का लाभ निकालने की जरूरत नहीं है। तो 20 में से 15 गया, कितना छोड़ा है ए ने? 20 में से 15 गया, बचा 5 और 25 में से 22.5 गया, कितना बचेगा? 2.5। तो लाभ का रेशो कितना हो गया? 2.5 से इसको काटेंगे 1 बार और 2.5 से इसको काटेंगे 2 बार। तो लाभ को किस अनुपात में छोड़ा है? 2:1 और 2:1 ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी के बीच की दूरी 330 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी ए से बी की ओर प्रातः 8 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और दूसरी रेलगाड़ी बी से ए की ओर प्रातः 9 बजे 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। वे दोनों कितने बजे मिलेगी? अब दोनों ट्रेनों के मिलने का समय निकालना है। तो इनके द्वारा 330 किलोमीटर की दूरी को अलग अलग तय करने में कितना समय लगेगा वो यहाँ पर निकालना है। तो 330 किलोमीटर की दूरी है और पहली ट्रेन की चाल है हमारी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 60 से इसको भाग करेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो गया, 6 पंजे 30 और 6 पंजे 30 आ गया 5.5 घंटे। अब दूसरी ट्रेन 330 किलोमीटर की दूरी को और 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। तो 75 से इसको भाग करेंगे, 15 से इसको काटेंगे 5 आया और 15 से इसको काटेंगे 15 दूनी 30 और 15 दूनी 30 22 आया और 5 से 22 को भाग करेंगे तो 5 चौक 20 और 5 चौक 20 4.4 घंटे। अब पहली ट्रेन है जो हमारी 8 बजे चलती है और दूसरी ट्रेन हमारी 9 बजे चलती है। तो किस समय पहुंचेगी? 8 और 5 हो गया 13, 13.5 बजे पहुंचेगी और दूसरी 4 और 9 हो गया 13, 13.4 बजे पहुंचेगी। तो इनके मिलने का समय बराबर होगा, समय बराबर होगा, हम यह मान लेते हैं कि दोनों ट्रेन हमारी 8 बजे चलती हैं और प्लस समय का गुणनफल और बटा में आएगा समय का T1 T2 और बटा में आएगा समय का योगफल T1 प्लस T2। जब समय का गुणनफल लिखेंगे तो क्या करना है? हमारी ट्रेन हमने माना है कि दोनों 8 बजे चलती हैं। तो 8 बजे जब चलेगी और 13.4 बजे पहुंचेगी तो कितना समय लगेगा? 13.4 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 5.4 घंटे लगेंगे। गुणनफल में ये वाला समय निकालना लिखना है और जब योगफल करेंगे तो फिर पहले वाला समय ही लिखना है। तो 8 प्लस T1 T2 5.5 और गुणा में आएगा 5.4 और बटा में हो जाएगा 5.5 और प्लस 4.4। पहले वाला समय ही लिखना है। अब दोनों को जोड़ेंगे, 8 प्लस 5.5 और गुणा 5.4 और बटा में 4 5 9 4 5 9 आ गया 9.9
और इस पॉइंट से ये पॉइंट गया और 11 से इसको काटेंगे 9 बार और 11 से इसको काटेंगे 5 बार और 9 से इसको काटेंगे 9 छक्की 54.6 आया और 6 पंजे हो गया 30, यानी कि 3 घंटा 8 और 3 11। तो दोनों ट्रेनें हमारी 11 बजे मिलेंगी। 11 बजे ऑप्शन प्रातः 11 बजे ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा।